बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही भोंडा और एक बड़ा गलीज इल्जाम लगा दिया है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत खामोश है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने पैंतरा बदला और स्टेटमेंट जरा आप सुन लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कितना संगीन इल्जाम लगाया। उसने कहा कि पाकिस्तान, चाइना और रशिया खुफिया एटमी तजर्बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। पाकिस्तान पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने। दफ्तर खारजा खामोश है, शहबाज शरीफ खामोश है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खामोश है, डीजी आईएसपीआर भी खामोश है। अब क्या शहबाज शरीफ साहब इतने घिनौने इल्जाम के बाद मैदान में आकर कहेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप आप गुमराह कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी मालूमात गलत हैं, आप ज्यादती कर रहे हैं? क्या शहबाज शरीफ साहब ये कहेंगे? क्या फील्ड मार्शल ये कहेंगे? नहीं, ये नहीं कहेंगे। ये जुर्रत सिर्फ इमरान खान में थी कि जब साबिका दौरे हुकूमत में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में हर्जा सराई की और पाकिस्तान के बारे में नेगेटिव कमेंटिंग की, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने टका के ऊपर नीचे ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दिया था और उस जवाब के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश ठिकाने आए थे। फिर जब इमरान खान साहब गए अमेरिका में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस किस्म की कोई हरकत दोबारा नहीं की। ये था इमरान खान, जिसको ये पता था कि वो पब्लिक के वोटों से आया, लिहाजा वो जवाब देता था। अब ये सारे एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है और इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी और वेंटिलेटर अमेरिका के पास है, लिहाजा ये अमेरिका को जवाब देते हुए डरते हैं। एक और चीज मैं आपके सामने रखता हूं कि तालिबान ने एक बड़ा खौफनाक इल्जाम लगाया पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने कहा जी अमेरिकी ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की फिजाई हदूद से अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और अफगानिस्तान के अंदर अटैक कर रहे हैं। अब देखें ना, अमेरिकी ड्रोन या तो पाकिस्तान की सरजमीन से जमीन को इस्तेमाल करेगा और आ जाएगा, यहां से उड़ के चला जाएगा अफगानिस्तान, या वो किसी और मुल्क को क्रॉस करके अफगानिस्तान पहुंचेगा। क्या अमेरिकी ड्रोन जो है वो ईरान को क्रॉस करके जा रहा है? तो ईरान के साथ जो अमेरिकी ताल्लुकात है वो तो नहीं लगता। सेंट्रल एशिया की तरफ से आएगा तो वहां तो रशिया है और वहां इस तरह की सहूलत है नहीं अमेरिका के पास। चाइना आने नहीं देगा, तो पाकिस्तान ही एक एरिया बचता है जहां से अमेरिकी ड्रोन अफगानिस्तान पहुंच सकता है। तो उन्होंने ये इल्जाम लगाया बड़ा संगीन कि पाकिस्तान फैसिलिटेट कर रहा है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका जो है वो हमसे अड्डे लेना चाहता है और हमने इनकार किया है। तो उसके बाद अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हो रहे हैं बार बार और एक दूसरे के जरिए इश्तियाल अंगेजी और दबाव डाल रही हैं ये ताकतें हमारे ऊपर, और जो ड्रोन हो रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान की सरजमीन या फिजाई हदूद जो है वो इस्तेमाल हो रही है। अब डीजीआईएसपीआर ने इसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी अफगानिस्तान में ड्रोन हमले पाकिस्तान से नहीं होते, ना अमेरिका से ऐसा कोई मुआहदा हमारा हुआ है। लेकिन तालिबान कह रहे हैं कि लगातार हमारे ऊपर ड्रोन हमले हो रहे हैं। अब ये ड्रोन कहां से जा रहे हैं, इसके बारे में तालिबान की अपनी एक राय है, पाकिस्तान की अपनी एक राय है। डीजीआईएसपीआर ने सीनियर सहाफियों से एक मुलाकात की है और ये मुलाकात रावलपिंडी में हुई है। इस मुलाकात की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं। देखें, आज से अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, यही डीजीआईएसपीआर सुहेल अफरीदी को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे ऐसी सूबाई हुकूमत हमें कबूल नहीं है, लेकिन आज उन्हें कहना पड़ा सुहेल अफरीदी के बारे में। क्या कहना पड़ा, ये दो जुमलों में आपको कहानी पता चल जाएगी। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है, ये उन्हें कहना पड़ा। जिसके वजीर आला बनने से पहले ये उसको वजीर आला मानने को तैयार नहीं थे, आज उन्हें कहना पड़ा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला है। फिर एक और बात उन्होंने की, मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होता है। अब ये है वो डेफिनेशन जो आईनी तौर पे एक रियासत की डेफिनेशन है। और साथ उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर बार बार दबाव डाला कि भाई आप टीटीपी को हमारे हवाले करें या दहशतगर्दी से रोकें, क्योंकि अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने बार बार अफगान हुकूमत से कही। नाजरीन, क्या कैप्टन सफदर को सीटीडी जो है वो उठाकर ले जाएगी गिरफ्तार करके? क्योंकि कैप्टन सफदर ने लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल किया और उकसाया लोगों को, जंग के लिए उकसाया लोगों को, और ये भी दुआएं की लाउड स्पीकर पर कि या अल्लाह एक मुमताज कादरी पैदा कर। मुमताज कादरी साहब की जो खसूसियत थी वो ये थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड थे और बतौर सिक्योरिटी गार्ड उन्होंने उस वक्त के गवर्नर को कत्ल कर दिया था। तो कैप्टन सफदर किस बड़े आदमी को कत्ल करवाना चाहते हैं उसके गार्ड के हाथों? सवाल ये पैदा होता है। ये बात तो कैप्टन सफदर से सीटीडी पूछ सकती है। तो क्या मरियम नवाज सीटीडी के जरिए कैप्टन सफदर को यह नफरत फैलाने के इल्जाम में गिरफ्तार करवाएंगी? सवाल है। नाज़रीन, एक और खबर मैं आपके सामने रखता हूं, 27वीं आईनी तरमीम। अब 27वीं आईनी तरमीम का करने का फैसला तो हो गया, तो 27वीं आईनी तरमीम जो है ये इसी महीने के अंदर होगी और कोशिश की जाएगी कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन और 30 नवंबर से पहले पहले ये हो जाए, क्योंकि एक बड़े मोहतरम जज साहब हैं वो मुबैना तौर पर रिटायर होने जा रहे हैं। तो मुद्दत मुलाजमत अगर बढ़ गई तो उनको फिर रख लिया जाएगा, उनकी खिदमात बहुत है, वो भी काम आ जाएंगे। दूसरा, जनरल साहब की एक्सटेंशन से पहले अगर 27वीं आईनी तरमीम आ जाती है तो उनको फायदा होगा। और क्या नया ओहदा कोई क्रिएट किया जा रहा है, ये बात वहां पूछी भी गई, तो इस पे भी डीजीआईएसपीआर ने कहा जी वो तो उनका काम है। फिर इन्होंने कहा था कि 26वीं आईनी तरमीम पास हो जाएगी और डंडे के जोर पे करवा ली जाएगी, वो भी हमने देखा।
जैसे जमहूरियत का मजाक उड़ा। अब वो 27वीं आईनी तरमीम की बात कर रहे हैं कि भी पास हो जाएगी, तो हो तो जाएगी। और इसके अंदर पाकिस्तान के आइन का हुलिया क्या होगा? देखिए, आइन को अब किसी तरमीम की नहीं, तदफीन की जरूरत है। जो आइन के साथ हो गया ना पाकिस्तान के, जो इन्होंने कचूमर निकाल दिया पाकिस्तान के आइन का। अमेरिका की कितनी सदियों की तारीख है, उनकी 27 तरामीम है। हमने जनाब अभी पौनी सदी हुई है हमें, और हमारा आइन बने हुए अभी 50-52 साल हुए हैं। हमने उसके अंदर ये 27वीं के ऊपर हम काम कर रहे हैं, अंदाजा करें। और हर तरमीम हमने फर्द वाहिद को फायदा देने के लिए करवाई है। हर तरमीम हमने एस्टेब्लिशमेंट को फायदा देने के लिए करवाई है, सियासतदानों को फायदा देने के लिए करवाई है। पाकिस्तान का सोचकर हमने आज तक कोई तरमीम नहीं की। मेरे ख्याल में आइन में तरमीम करने की बजाय ना, आइन की अब तदफीन कर दें। जावेद हाशमी साहब कह रहे हैं कि नई आइनी तरमीम जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। आसिम मुनीर और फौज, अगर आपने मार्शल लॉ लगाना है तो खुलकर आए और मार्शल लॉ लगाएं। तरमीमों के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। तारीख की गुलाम तरीन हारी हुई हुकूमत, तुम्हें भी तारीख और पाकिस्तानी अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। देखिए, जो ये तरामीम है ना, 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम, ये तरामीम और पाकिस्तान कभी भी एक साथ नहीं चल सकते। ये आप मेरे से लिख के ले लेंगे, ये तरामीम पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकती। ये तरामीम अनडू करनी पड़ेगी। जब भी कभी अवामी हुकूमत आएगी, उन्हें ये तरामीम अनडू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये तरामीम पूरे सिस्टम को जकड़ के एस्टेब्लिशमेंट के बूटों के आगे फेंक देती हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट अपने बूटों से इस पूरे सिस्टम को फुटबॉल बना देती है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में जितनी सियासत फौज के इदारे ने की है, उतनी सियासत किसी सियासतदान ने भी नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी नहीं की। क्योंकि आधा वक्त फौजी इस मुल्क के ऊपर हुक्मरान रहे हैं, और बाकी आधा वक्त फौजी इस मुल्क के ऊपर बराह रास्त नहीं, पीछे बैठकर हुक्मरान रहे हैं। 4 मार्शल लॉ लगाए अयूब खान ने, याया खान ने, जनरल ज़ियाउल हक ने और जनरल परवेज मुशर्रफ ने। उसके अलावा भी जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाते रहे और गिराते रहे। एजेंसियों को फंडिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा और केसेस बना के पार्टियों को दबाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। ख्वाजा आसिफ ने कहा जनरल बाजुआ के बारे में, और जनरल बाजुआ इससे पहले वाले आर्मी चीफ थे, उनके साथ भी अहमद शरीफ साहब ने काम किया हुआ है। तो इनके अपने आर्मी चीफ के बारे में इनके अपने वजीर दिफा कह रहे हैं कि जितनी सियासत उस आदमी ने की, मैंने अपनी सारी जिंदगी में उतनी सियासत नहीं। बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब की कुछ उनके सियासी लोगों से और उनकी बहनों से उनकी मुलाकात हो गई है, और ये मुलाकात लंबे अरसे के बाद करवाई गई है। ये अचानक से ये डेवलपमेंट हुई है। बहुत बड़ी तादाद में कारकुन पहुंचे थे। अडियाला जेल के बाहर नारेबाजी हो रही थी, और कारकुन तो हिम्मत हारते नहीं है। वो हर मरतबा जब मुलाकात का दिन होता है वो पहुंच जाते हैं अडियाला जेल के बाहर, और सख्तियों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद वो वहां जाते हैं। अब इमरान खान साहब की बहनों को वहां पे आज एक अजीब चीज ये देखी गई कि गाड़ी समेत उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे दी गई, और वहां जो लोग मौजूद थे वो कह रहे थे जी पुलिस वाले ने बकायदा हाथ से ऐसे इशारा करके सैल्यूट की तरह का उन्हें अंदर जाने के लिए बुलाया। दिल से तो सारे इज्जत ही करते हैं ना, इमरान खान की फैमिली है और ये सारे कुर्बानियां भी दे रहे हैं। अभी इमरान खान की एक बहन के 2 बेटे गिरफ्तार कर लिए गए। एक बहन का एक बेटा जो है वो लंबे अरसे से अभी तक कैद में, 2 साल हो गए। उसे मिलिट्री कोर्ट ने सजा दी हुई है 10 साल की। फिर जो इमरान खान ने बर्दाश्त किया, उनकी पार्टी ने बर्दाश्त किया। तो लोग इज्जत तो करते हैं, चाहे सरकारी मुलाजिम हो या कोई भी। तो गाड़ी समेत इमरान खान साहब की फैमिली को अंदर जाने दिया गया मुलाकात करने के लिए। कुछ किताबें भी इमरान खान साहब को पहुंच गई हैं। ये किताबें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये द ब्लैक जैकोबिन्स और रीओपनिंग मुस्लिम माइंड्स और लॉस्ट इस्लामिक हिस्ट्री, एक किताब ये है। डिफरेंट जो राइटर्स हैं उन्होंने ये किताबें लिखी हुई हैं। फलस्तीन के ऊपर एक किताब है, सलाउद्दीन अयूबी पे एक किताब है, और एक जो है वो खिलाफत के ऊपर एक किताब है, द हिस्ट्री ऑफ एन आइडिया। तो ये डिफरेंट 6 किताबें अभी इमरान खान साहब को पहुंचाई गई हैं। अब जितनी किताबें इमरान खान साहब ने पढ़ ली है ना, शहबाज शरीफ की शायद सारी काबीना ने नहीं पढ़ी होंगी। बल्कि इस वक्त जो सारे के सारे कोर कमांडर हैं उनको इकट्ठा कर लें, उन्होंने मिलकर इतनी किताबें नहीं पढ़ी होंगी जितनी इमरान खान साहब ने किताबें पढ़ ली हैं। वो एक पढ़े लिखे आदमी है, उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है चीजों का, और एक लीडर जो है वो उसका विजन ज्यादा होता है आम लोगों से। तो इमरान खान जो है वो डिफरेंट आदमी है, और उन्होंने अपना वो टाइम जो जेल के अंदर लोग जाया कर देते हैं माफीनामे लिखने में, इमरान खान साहब ने वो टाइम किताबें पढ़ने में लगाया, और उन्होंने दीनी तालीम और दीगर चीजें हासिल करने में लगाया। तो ये वक्त भी इमरान खान ने जाया नहीं किया। और अब 27वीं आईनी तरमीम, जैसा कि मैंने आपको चंद दिन पहले बताया कि बिल्कुल आने वाली है, और कोशिश ये की जाएगी
कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की एक्सटेंशन से पहले पहले या उनकी रिटायरमेंट की डेट से पहले पहले 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली जाए। अब ये 27वीं आईनी तरमीम है क्या? ये बिलावल जरदारी ने इसको ट्वीट कर दिया और बिलावल जरदारी के ट्वीट के जरिए से ये 27वीं आईनी तरमीम पब्लिक के सामने आ गई। देखिए, नॉर्मली तो ये पता भी नहीं होता कि तरमीम करनी क्या है बेचारे अरकान को। उन्हें हुक्म दे दिया जाता है पार्टी रहनुमाओं की जानिब से कि आपने ये वोट करना है, वो बेचारे कर देते हैं। अब पीपल्स पार्टी जो है वो गोंगलुओं से मट्टी झाड़ती रहती है। और याद रखें कि 26वीं आईनी तरमीम में यही बिलावल जरदारी थे जिन्होंने दो बातें की थी जो पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। नंबर 1, डंडे वाली जमहूरियत। नंबर 2, ब्रूट मेजॉरिटी। ये तो बिलावल ने बताया कि जरा पहले आप ये देख लें। बिलावल ने कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून का वफद सदर जरदारी और मुझसे मिलने आया था। चेयरमैन बिलावल जरदारी। मुस्लिम लीग नून के वफद ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत मांगी, ये बिलावल ने कहा। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा कि इनकी कोई जुर्रत नहीं है कि ये इनकार करें। ये थोड़ा सा ड्रामा करेंगे, एक दो चीजें तब्दील करवाएंगे जो पहले से तय है। जो चीजें तब्दील होनी है वो पहले से तय है, छोटी मोटी चीजें वो ये तब्दील करवा लेंगे। जो बड़ी चीजें हैं, मेन चीजें जो तरमीम इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए, वो ये करवा देंगे। बिलावल ने कहा कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसमें आईनी अदालत का क़याम, यानी आईनी बेंच से काम नहीं बन रहा, अब आईनी अदालत ये बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। फिर उसने कहा कि इसमें एनएफसी में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा और आर्टिकल 243 में तरमीम के नकात भी शामिल है। फिर बिलावल ने कहा जी इसके ऊपर हम एक मीटिंग करेंगे, एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठेगी पीपल्स पार्टी की 6 नवंबर को, हम उसके अंदर जनाब बातचीत करेंगे और ताकि फैसला किया जा सके। अब ये तरमीम है क्या, जरा चंद चीजों पे आप गौर कर लें। नंबर 1 तो ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने अब जजेस की जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला था उसमें पहले जज की मर्जी की एक शिक रखी हुई थी। यानी जैसे जस्टिस सरफराज डोगर को उठाकर लाए लाहौर से और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, या बाकी जजेस को सिंध से और मुख्तलिफ जगहों से लेकर आए, तो उन जजेस की मर्जी शामिल थी। लेकिन अब ये करना चाह रहे हैं कि बगैर जज की मर्जी के, जज के पास सिर्फ 2 ऑप्शन होंगे। यानी एक, हुकूमत ने ऑर्डर कर दिया कि ये जज अब जा रहा है जनाब फलां अदालत में, तो या तो वो जज उस ट्रांसफर को कबूल करेगा हाई कोर्ट का, या वो जज इस्तीफा देगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद जजों से इनको बड़ा सीरियस इशू है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब से इनको प्रॉब्लम है, गुल हसन औरंगजेब साहब से इनको प्रॉब्लम है, खातून जज हैं उनसे इनको प्रॉब्लम है, बाबर सत्तार साहब हैं जस्टिस, उनसे इनको प्रॉब्लम है, जस्टिस जहांगीरी से इनको प्रॉब्लम है। तो ये करेंगे क्या? ये उनको उठा के किसी को सिंध में, किसी को पेशावर में, किसी को लाहौर में कहीं ट्रांसफर कर देंगे। अब वो जज जो है उसको सर फेंक के वहां पे जाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। लिहाजा ये फिर यहां पे अपनी मर्जी का जज लेकर आ जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे। तो एक तो ये इख्तियार कर रहे हैं हासिल ताकि अदलिया को मुकम्मल तौर पे सरेंडर करवाया जा सके। फिर एक और चीज जो ये करने जा रहे हैं इसके अंदर, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगाए जाएंगे। अब उससे क्या कुछ हासिल कर सकते हैं आप खुद इससे अंदाजा कर लीजिए। फिर आईनी अदालत भी बना दी जाएगी ताकि जो मकासद पहले पूरे नहीं हो सके वो अब पूरे किए जा सके। उसमें यह भी बताया जा रहा है, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जो आईनी अदालत का जज होगा उसकी उम्र की हद जो है, चीफ जस्टिस या जो उसका जज होगा उसकी उम्र की हद 70 साल तक ले जाएंगे। यानी वो ज्यादा लंबे अरसे तक काम कर सकेगा। अभी क्योंकि कुछ जज बेचारे रिटायर होने वाले हैं ना, उन्होंने खिदमात बड़ी सर अंजाम दी हुई है, तो अब उन जजेस को जो है वो एक तोहफा दिया जाएगा कि जनाब मजीद आप चंद साल काम करें और आप अपनी खिदमत जारी रखें, आपकी रिटायरमेंट नहीं होने जा रही। तो ये भी एक शिक इसके अंदर शामिल की जा रही है। वो ये फैसला करते हैं कि उन्हें अब किस किस्म के इख्तियारात चाहिए, तो वो उसके मुताबिक आइन में तरमीम करवा लेते हैं।
अब ये आइन में तरमीम करवा रहे हैं। एक चीज और है, वो है 18वीं आईनी तरमीम के अंदर तब्दीली। पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता 20 साल में जो वाहिद कारनामा किया जिसके ऊपर वो सीना चौड़ा कर सकते हैं, वो उनकी 18वीं आईनी तरमीम है, जिसमें उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी दी थी और बहुत सारे इख्तियारात सूबों को दिलवाए थे ताकि सूबे अपनी आवाम की खिदमत कर सके। अब इसके अंदर बिलावल ने जो खुद अनाउंस किया उसमें यह बताया गया कि जनाब 18वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ जो तालीम के और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात वफाक को वापस करना और कुछ इलेक्शन कमीशन की तकर्री के हवाले से भी मामलात हैं, ये सारे भी इसके अंदर है।